रवि, चलिए हम लगातार नजर बनाए हुए हैं पल पल के सियासी घटनाक्रम को लेकर के अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। बहरहाल बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो राहुल गांधी से अशोक गहलोत की मुलाकात हुई है और इस मुलाकात को लेकर के चर्चाएं लगातार तेज हैं कि आखिरकार अब आगे पार्टी किस तरीके से आगे बढ़ेगी, इस पर भी हम नजर बनाए हुए हैं। पल पल के अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे। बहरहाल अगली खबर का हम रुख करते हैं। नागौर में कोर्ट के बाहर अंधाधुंध फायरिंग कर गैंगस्टर की हत्या के बाद अब जिले के कुर्ची में बुधवार को 3 लोगों की हत्या कर दी गई। कुर्ची ईश्वर नावड़ा मार्ग पर कुछ लोगों ने खेत की मेड़ पर काम कर रहे महिला और पुरुषों पर गाड़ी चढ़ा दी। इससे 3 जनों की मौत हो गई और एक अन्य गंभीर रूप से घायल हो गया। जांच में यह पता चला कि आरोपी के खिलाफ करीब 15 दिन पहले ही हत्या की कोशिश का मुकदमा दर्ज किया गया था, लेकिन पुलिस ने इस आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया। इससे इस आरोपी के हौसले बुलंद हो गए, बढ़ गए और कल रात आरोपी मगाराम ने अपनी गाड़ी से कुचल करके 3 लोगों की जान ले ली। यह मामला जमीन विवाद से भी जुड़ा हुआ बताया जा रहा है। बहरहाल इस वारदात में कुर्ची गांव के 40 साल के मनीराम और 22 साल की पूजा की मौके पर ही मौत हो गई। गंभीर रूप से घायल 21 साल के मुकेश ने अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। 60 साल की गेकू देवी का अस्पताल में इलाज अभी भी जारी है, जो जिंदगी और मौत के बीच में जूझ रही है। 3 लोगों की हत्या के मामले में महिला बीरमा देवी ने मगाराम बावरी, भल्लाराम बावरी, महेंद्र संतोष, सुभाष बावरी के खिलाफ रिपोर्ट दी है। रिपोर्ट में यह आरोप लगाए गए हैं कि मगाराम गाड़ी चला रहा था। यही नहीं, 3-4 बार गाड़ी से पीड़ितों को टक्कर यहां पर मारी गई। अब नागौर पुलिस पर यह सवाल है कि जब 15 दिन पहले इसके खिलाफ हत्या की कोशिश का मुकदमा दर्ज किया गया था तो पुलिस ने एक्शन क्यों नहीं लिया? अगर पुलिस एक्शन समय पर लेती तो 3 लोगों की जान बच सकती थी। अब हत्या के आरोपी को लेकर के भी ये सवाल, न्यूज़ 18 के सवाल हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं और साथ ही पूछ भी रहे हैं। आरोपी को पहले ही आखिर गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया? ट्रिपल मर्डर केस को लेकर के सबसे बड़ा सवाल है। सवाल इस बात को लेकर के है कि आखिरकार अब लापरवाह पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई कब होगी जिन्होंने एक्शन नहीं लिया? 3 लोगों की मौत का जिम्मेदार आखिरकार कौन है? क्या इस तरह से अगर पुलिस की कार्रवाई की ढिलाई रही तो और भी घटनाएं बढ़ती हैं और इन पर आखिर अंकुश क्यों नहीं लग पाता? आरोपी को पहले गिरफ्तार नहीं करने को लेकर के बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। न्यूज़ 18 राजस्थान अपने दर्शकों के बीच में सवाल रखते हुए ये आवाज बुलंद करना चाहता है कि आखिर ऐसे जिम्मेदार पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई कौन करेगा, कब होगी, जिन्होंने घोर लापरवाही बरती है। साजन राम है, वह काम से घर आवता। रात्रि 10 बजे 6 तारीख शामरा कैंपर में बची ठोक सुखराम, मेघाराम और श्यामलाल, राहुल राम, भूरा राम और पूरन राम, नैना राम, 3-4 और अन्य वह जो कैंपर में बची ठोक नीचे गिरा दिया। फिर बहादुर महीने शरीयों है जो हाथ पैर तोड़ दिया, एक सिर में लगा दी। किस तारीख घटना? 6 तारीख शामरा 10 बजे रात्रि। 6 तारीख को मैं रिपोर्ट दर्ज करवाई और अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। और कल ये 21 तारीख शामरा 3 लोगों ने मारिया, हगी आदमी बेहा, गिरफ्तारी कोई नहीं हुई, जिस कारण इन 3 ने जान गंवानी पड़ी। हाँ, पापा साथ में घटना करी, हगी आदमी हाँ और अकाली हगी आन दिन भी हगी आदमी। कुर्ची 6 तारीख रात की 10:30 बजे मेरे साथ मारपीट हुई। कैंप बुल्लेरा कैंपर से टक्कर मारी सुखराम राम और मारपीट करने वाले पप्पू राम, मेघा राम, श्यामलाल और मेरे साथ मारपीट करी। और ये बुलेरो पिकअप गाड़ी थी, 2 मोटरसाइकिलें थी और पूरन राम था और 2-4 अन्य लोग थे और मेरे साथ में ये घटना करके। और तो आरोपी ने 3 लोगों को गाड़ी से कुचल दिया और सवाल ये कि आखिरकार क्या पुलिस की ढिलाई के चलते इस वारदात को आरोपी ने अंजाम दिया? सहयोगी महेंद्र बिश्नोई हमारे साथ नागौर से जुड़ रहे हैं और ये खींवसर थाने का मामला और खींवसर पुलिस थाना अब सवालों के घेरे में है। महेंद्र। हाँ जी, बिल्कुल निश्चित तौर पर अगर 15 दिन पहले जो मुकदमा हुआ उसमें कार्रवाई हो जाती, आरोपी की गिरफ्तारी हो जाती या उसे पाबंद कर दिया जाता, तब भी इस तरह की घटना रोकी जा सकती थी। लेकिन 15 दिन के भीतर कोई एक्शन नहीं लिया। नतीजा ये रहा कि आरोपी के हौसले बुलंद हो गए और मग्गाराम ने जायलो गाड़ी से एक परिवार के 4 लोगों को कुचल दिया, जिनमें से 3 की मौत हो चुकी है और एक महिला अभी भी गंभीर हालत में इलाजरत है। सवाल खींवसर पुलिस पर इसलिए खड़े हो रहे हैं कि 6 सितंबर को साजन राम पर इसी आरोपी मग्गाराम व उसके साथियों ने
हमला किया था। 7 सितंबर को उसके पुत्र ने मुकदमा दर्ज करवाया। लेकिन देखने वाली इसमें बड़ी बात यह भी है कि हत्या के प्रयास का मुकदमा दर्ज होने के बावजूद इसकी जांच एक हेड कांस्टेबल को दे दी गई, जबकि ये गंभीर प्रकरण है। इस तरह के प्रकरणों की जांच आमतौर पर एसआई या खुद एसएचओ करते हैं, लेकिन खींवसर पुलिस ने इतनी बड़ी लापरवाही बरती कि उस प्रकरण में हेड कांस्टेबल को जांच दी और 15 दिन में कोई एक्शन नहीं लिया गया। उसी कारण आरोपी के हौसले बुलंद रहे और उसने कल देर शाम को एक बड़ी वारदात को अंजाम दे दिया। 3 लोग उस घटना में मारे गए। एक महिला जो कि 60 साल की है, उसकी हालत गंभीर है। इस मामले में अपडेट यह है कि अभी परिजन मोर्चरी के बाहर जमा है और ये मांग कर रहे हैं कि मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी की जाए। घटना को करीब 24 घंटे बीतने वाले हैं, लेकिन अभी तक मुख्य आरोपी मग्गाराम पुलिस की गिरफ्त से दूर है। न ही जायलो गाड़ी बरामद की गई है। जो इस मामले में अन्य लोग नामजद करवाए गए हैं, उनमें से कुछ जनों को पुलिस ने हिरासत में लिया है, लेकिन जो मुख्य आरोपी है वो पुलिस की पकड़ से बाहर है, जिस पर 15 दिन पहले एक और मुकदमा दर्ज हुआ था। ये एक बड़ी लापरवाही साफ तौर पर इस मामले में दिख रही है। लेकिन अभी खींवसर थाना पुलिस में जिन पुलिस अधिकारियों की लापरवाही रही, उनके खिलाफ भी नागौर जिला पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया है। एक मुकदमा जो हत्या के प्रयास का मुकदमा था, उसकी जांच एक हेड कांस्टेबल को दे दी गई, जबकि एएसआई या उसके बड़े अधिकारी के पास ये जांच होनी चाहिए। लेकिन महेंद्र क्या कोई एक्शन पुलिस का नहीं होना पूरे के पूरे थाने पर, इसके पीछे किसी न किसी पॉलिटिकल प्रेशर की भी बात सामने आ रही है? क्या स्थानीय विधायक ने इसे लेकर के कोई बात कही है कि आखिरकार इस तरह की लापरवाही स्थानीय थाने में क्यों बरती गई और इनके खिलाफ आखिर कार्रवाई क्यों नहीं हो पा रही है? देखिए, विधानसभा सत्र चल रहा है और अभी कुछ ही देर पहले खींवसर के विधायक नारायण बेनीवाल व मेड़ता की विधायक इंदिरा देवी बावरी ने ये मामला विधानसभा में उठा लिया है और इसमें उन्होंने ये मांग करी है कि जिन भी पुलिसकर्मियों की लापरवाही रही उनके खिलाफ सख्त एक्शन हो और मुख्य आरोपी की जल्द गिरफ्तारी हो। लेकिन अभी जो एक्शन होना चाहिए, जो कार्रवाई होनी चाहिए, वो अभी नहीं हुई है। सवाल इसी बात का है कि आखिर जी क्या खींवसर के एसएचओ से आपकी कोई बातचीत महेंद्र हुई है? क्या कह रहे हैं वो इस पूरे मामले को लेकर? इस तरह से घोर लापरवाही खींवसर थाने में क्यों हुई और अब पुलिस क्या कर रही है? खींवसर के एसएचओ से अपना थाना नहीं संभल रहा है, लेकिन उन्हें एसटीएफ में लगा दिया गया। एसटीएफ गठित की गई है नागौर पुलिस द्वारा संदीप सेठी हत्याकांड के मामले में। लेकिन खींवसर थाने के जो मामले हैं वो अपनी जगह पड़े हैं और उन्हें एसटीएफ की टीम में शामिल कर दिया गया है, जबकि 15 दिन पहले उनके क्षेत्र में ही बड़ी घटना हुई थी। खींवसर में कई और प्रकरण पिछले 1 महीने के भीतर हो चुके हैं। उन मामलों में लिपापोती जमकर हुई है। पहले एक अपहरण की वारदात हुई थी, फिरौती का मामला था, उस प्रकरण में भी इस तरह के हालात बने थे। उसके बाद ये 307 का मुकदमा 15 दिन पहले हुआ था, उसमें कोई गिरफ्तारी नहीं हुई और उसी व्यक्ति ने 3 जनों की हत्या कर दी। और जो थाने के एसएचओ है वो एसटीएफ की टीम में शामिल है। फिर जो थाना है वो पूरा हेड कांस्टेबलों के भरोसे चल रहा है और हेड कांस्टेबल को हत्या के प्रयास जैसे मुकदमे की जांच दे दी गई, जब ये एक बड़े स्तर के अधिकारी को देनी चाहिए थी ताकि कुछ न कुछ इसमें एक्शन होता। अगर एक्शन होता तो मग्गाराम जो मुख्य आरोपी है उसकी गिरफ्तारी। लेकिन महेंद्र, क्या इस मग्गाराम का कोई आपराधिक रिकॉर्ड भी सामने आया है? क्योंकि ये भी पता चला कि 15 दिन पहले ही एक व्यक्ति ने इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया था जान से मारने की कोशिश का, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई। देखिए, बिल्कुल जिस व्यक्ति साजन राम के साथ जो घटना हुई थी वो साजन राम खुद आज इस मोर्चरी के बाहर मौजूद है। उसके हाथों में और पैर में अभी भी प्लास्टर किया हुआ है। उसे जान से मारने की कोशिश की गई थी और ये मुकदमा भी बाकायदा खींवसर थाने में 7 सितंबर को दर्ज हुआ था। मगर जो साजन राम का बेटा है उसने ये मुकदमा करवाया था। घटना के दौरान भी तत्काल खींवसर पुलिस को सूचना दी गई थी। पुलिस मौके पर नहीं पहुंची तो जिला पुलिस कंट्रोल रूम को सूचना दी गई थी, तब जाकर खींवसर थाना पुलिस मौके पर आई थी। और जो साजन राम का पुत्र है उन्होंने बाकायदा ऑडियो सौंपे हैं जिसमें उन्होंने खींवसर पुलिस को सूचना करी थी। क्या इस हत्या के आरोपी मग्गाराम का कोई आपराधिक रिकॉर्ड है अब तक सामने आया है? अब तक की जो स्थिति है उसमें ये सामने आया है कि ये जमीन से जुड़ा हुआ विवाद है और इसी कारण ये प्रकरण हुआ था। जो पहले 15 दिन पहले घटना हुई थी वो भी रंजिश के कारण होना बताया जा रहा है। पूर्व के रिकॉर्ड की अभी स्थिति साफ नहीं है, लेकिन अगर इसकी प्रवृत्ति बदमाश की प्रवृत्ति रही है तभी। बिल्कुल महेंद्र, चलिए बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। इस पूरे मामले को लेकर के स्थानीय विधायक खींवसर के नारायण बेनीवाल ने विधानसभा में इस मामले को उठाते हुए ये मांग की है कि पूरे के पूरे थाने को जो भी दोषी हैं उनको सस्पेंड किया जाए, इस पूरे मामले की जांच करवाई जाए। बहरहाल
अभी तक मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। साथ ही आरोपी मगाराम बावरी, जिस पर 15 दिन पहले हत्या की कोशिश करने का मुकदमा दर्ज किया गया था, उसमें पुलिस की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की गई। उसको लेकर के भी अब सवाल खड़े हो रहे हैं पूरे थाने पर, पूरे स्टाफ पर। सवाल इस बात को लेकर के भी कि आखिरकार इतने गंभीर मामले की जो जांच है अब वो एक हेड कांस्टेबल को क्यों सौंपी गई, क्यों आखिरकार समय पर पुलिस ने कार्रवाई नहीं की। कुल मिलाकर के खींवसर पुलिस सवालों के घेरे में है। तो चलिए इसी के साथ ही इस बुलेटिन फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान।